अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी 10th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इसमें वो कहता है कि रिजोल्व इन टू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपको जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं आपने इनको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब आपके पास ये थर्ड वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपके पास एक नीचे एक ऐसा फैक्टर होगा जहाँ पे एक्स के पर पावर हमारे पास होगी स्क्वायर की। ठीक है, ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपके पास x की पावर हमारे पास यहाँ पे होगी 0। जो 4.2 थी वहाँ पे जितने क्वेश्चन थे वहाँ पे आपके पास फैक्टर की पावर स्क्वायर होती थी, लेकिन यहाँ पे 4.3 में हमारे पास x वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाएगी, वो हमारे पास होगी स्क्वायर पावर। अगर कुछ और पावर होगी तो हम उसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, देन ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको अपने गिवन क्वेश्चन को लेना है और उसको लेट करना स्टार्ट करना है। और वो किस तरह से लेट होगा आपके पास, जो जहाँ पे आपके पास एक्स की पावर 1 होगी वो वाला वेक्टर तो पिछले जैसे क्वेश्चन थे कि वो ए ओवर की फॉर्म में लिख दिया था उसको वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया वो चेंज होगा। और वो क्या होगा वो देख लेते हैं। लेट करेंगे, हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 3x - 11 डिवाइडेड बाई x + 3 और साथ में हमारे पास है एक्स स्क्वायर + 1। इसको हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास इक्वल है ए ओवर में हमारे पास आ जाएगा ये सिंपल वाला फैक्टर, वो हमारे पास है x + 3। जहाँ पे आपके पास x के ऊपर पावर आ गई है वो अब ए ओवर नहीं रहेगा, उसको हमने bx + c की फॉर्म में लिख देना है और उसके नीचे ये वाला फैक्टर आ जाएगा जहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा x² + 1। सिर्फ वहाँ पे आपके पास दोनों वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होंगे b और c, जहाँ पे आपके पास x के ऊपर पावर होगी उसके ऊपर हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। a आ रहा है, b आ रहा है, लाइन अगर फॉर एग्जांपल ax² + 1 पहले आ जाता तो हमने उसको लिखना था ax + b की फॉर्म में, और जो सिंपल वाला फैक्टर था वो बाद में होना था तो हमने उसको लिख देना था c/x + 3। लेकिन यहाँ पे x + 3 पहले आ रहा है, उसको हमने लिख लिया a/x + 3 सिंपल में, और यहाँ पे x² + 1 है तो उसको हम लिखेंगे bx + c/x² + 1। इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने इसको सोल्व करना है, सेम वही वाला मेथड रहेगा जो जिससे बाकी जो आपने एक्सरसाइज है वो की है। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय x + 3 और x² + 1। ये जो आपके पास फैक्टर होता है, दोनों फैक्टर्स, इनको आप जो है वो दोनों तरफ अपनी इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर देते हैं। x + 3 और x² + 1 मल्टीप्लाई होगा 3x - 11 ओवर x + 3 और x² + 1 के साथ, इज इक्वल टू साइन बीच में, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा a वाली वैल्यू के साथ x + 3 और x² + 1 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास a ओवर x + 3 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास x + 3 और साथ में हमारे पास x² + 1 मल्टीप्लाई होगा bx + c ओवर x² + 1 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास सेम ऊपर वैल्यू भी और नीचे वैल्यू अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास x + 3 x² + 1 ये नीचे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x + 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे x² + 1 x² + 1 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास फैक्टर्स रह जाएंगे हमने वो लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3x - 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रह गया a को पहले लिख लेंगे और साथ हमारे पास रह गया x² + 1। नेक्स्ट हमारे पास प्लस x + 3 रह गया और साथ में हमारे पास रह गया bx + c। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, अपना देखना होता है कि सिंपल वाला फैक्टर कौन सा है। तो सिंपल वाला फैक्टर होगा, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है फैक्टर थ्योरम के जरिए, x उसको 0 के इक्वल रखें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के अपनी इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास निकलेगी +1, 3 उधर जाके हो जाएगा -3। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। जहाँ पे x है वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3, ये 3 वैसे ही रहा, x की जगह -3 - 11 नीचे आ गया इज इक्वल टू a। यहाँ पे आप हमारे पास -3 का स्क्वायर, x की जगह +1 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की जगह -3 + 3 वैसे ही आ गया। उसके बाद b हमारे पास वैसे ही रहा, x की जगह -3 प्लस c हमारे पास वैसे ही आ गया। यहाँ पे 3 3 से हमारे पास हो जाएगा 9, माइनस साइन वैसे ही नीचे आ गया, -11 भी नीचे आ गया इज इक्वल टू a। 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9, माइनस साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, इवन पावर हो तो हमारे पास माइनस साइन खत्म हो जाता है। +1 नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे पास -3 और +3 0 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 ही आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 11 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 20। भरी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन नीचे आ गया, इज इक्वल टू ए। 9 + 1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 10। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 10 डिवाइड हो जाएगा, -20 के साथ 10 डिवाइड हो गया, ये हमारे पास ए का आंसर आएगा। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो ए का हमारे पास आंसर आ गया -2। ए का हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हमने बी और सी के भी आंसर निकाले हैं ताकि हम उसको पुट करके इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकें। अब बी और सी वैल्यू के निकालने के लिए हमें दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा। दूसरे फैक्टर में हमारे पास एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो जहाँ पे आपके पास एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा फैक्टर के अंदर, वो वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे x+3 से x की -3 वैल्यू निकाल के पुट की थी, वहाँ से आप वो वाली फैक्टर से वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो हमारे पास एक तरीका होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला, वो वाला तरीका हम करेंगे और यहाँ पे जो है वो बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला जो तरीका होता है वो किस तरह से करते हैं, आप जो है इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, x² और x के जो कोफिशिएंट होते हैं हम उनको कंपेयर करवा देते हैं। लेफ्ट वाली साइड हमारे पास वैसे ही रहेगी, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, ये 3x - 11 वैसे ही रहा, इज इक्वल टू ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax² + 1 के साथ a मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस a ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले x मल्टीप्लाई होगा bx के साथ तो bx² + cx + 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3bx + 3 मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 3c। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम x² जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे हमारे पास x² और यहाँ पे हमारे पास x² है, इन दोनों से हम जो है वो x² कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a + b, x² हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट अब हम ले लेंगे x कॉमन, यहाँ से x यहाँ से b, दोनों से x कॉमन आ रहा है, दोनों से हमने x कॉमन लिया, c + 3b हमारे पास रह गया, x कॉमन आ गया। नेक्स्ट हम लिख देंगे कांस्टेंट वैल्यूज़, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है a + 3c, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई a + 3c इज इक्वल टू 3x - 11 वैसे ही रहा। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली या b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे b आ रहा है और जो x का कोफिशिएंट है वहाँ पे c आ रहा है, तो हम x² और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b और c की वैल्यूज़ निकल आएंगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² और x। सिर्फ हम इन दोनों के करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x² के साथ से हमारे पास b निकलेगा और x के साथ से हमारे पास c निकलेगा। इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। कोफिशिएंट कहते हैं साथ वाली वैल्यू को, x² के साथ यहाँ पे हमारे पास है a + b, राइट वाली साइड पे a + b आएगा और लेफ्ट वाली साइड पे x² की वैल्यू ही नहीं है, x² की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो राइट साइड पे हमारे पास x² के साथ जो कोफिशिएंट है इसका मतलब वो 0 है, तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a + b आ जाएगा राइट वाली साइड पे। ये हमने x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, साथ हम कर लेंगे x के कोफिशिएंट को कंपेयर। यहाँ लेफ्ट वाली साइड पे हमारे पास x के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो उसका कोफिशिएंट होती है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारे पास है c + 3b, तो 3 इज इक्वल टू c + 3b आ जाएगा। c इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू c + 3b, इक्वेशन बनेगी 3 इज इक्वल टू c + 3b, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो हमारे पास आई थी -2, वो पुट कर दी, b का आंसर निकलेगा -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 0 + 2 करें तो b का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू निकाली है, b की वैल्यू हमने निकाली है, वो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 3 इज इक्वल टू c + 3b की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे 3c + 2, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 + 6 इधर आके हो जाएगा -6 इज इक्वल टू c का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3। ये हमने a b c तीनों के आंसर्स निकाल लिए। अब हम इसको पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, लिखेंगे पुट a b c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, 3x - 11 3x - 11 ओवर x + 3 और साथ है हमारे पास x²
प्लस 1 डिवाइड में इज इक्वल टू, यहाँ था हमारे पास ऊपर ए, ये हमारे पास लिखा हुआ था ए की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे -2, तो ए की जगह हम लिख देंगे -2 डिवाइड में हमारे पास था x+3, वो वैसे ही आ गया, प्लस साइन बीच में था बी की वैल्यू हमारे पास है 2, साथ है हमारे पास x, यहाँ पे आपके पास bx था, बी की हमने वैल्यू लिख दी 2x, वैसे ही रहा प्लस सी है, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो वो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, -3 सी की वैल्यू लिख दी, डिवाइड में हमारे पास है x² + 1, वो आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजोल्व कर लिया।